गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेंडर के बारे में बताऊंगा। जेंडर क्या होता है? जेंडर मीन्स होता है लिंग, मीन्स पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। जैसे कि हमको डिवाइड करना है कि कौन सा व्यक्ति किसके जेंडर में जाएगा। जैसे कि मैस्कुलिन होता है, जो पुरुष लिंग जिसको कहते हैं, यानी कि पुरुषों की बात करें तो उसको पुरुष लिंग कहते हैं। फेमिनिन होता है जिसमें सिर्फ स्त्रियों, चाहे वो किसी भी जानवर कैटेगरी का हो या मनुष्य कैटेगरी का हो, तो उसको जो स्त्री कैटेगरी की होती है उनको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अभी मैं विस्तार से इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुरुष लिंग, मतलब मेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल, मतलब मनुष्य या जानवर के, इंसान या जानवर के मेल कैटेगरी यानी कि पुरुष कैटेगरी को ही मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैन। मैन मीन्स आदमी, आदमी है। बॉय मीन्स लड़का है, फादर पिता। ब्रदर डॉग, हॉर्स टाइगर। ब्रदर मीन्स भाई, डॉग मीन्स कुत्ता, हॉर्स मीन्स घोड़ा, टाइगर मीन्स चीता। तो ये जो हैं ये मैस्कुलिन जेंडर इनको कहते हैं। ये इनको मेल कैटेगरी के, ये मेल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनको मैस्कुलिन जेंडर में कहते हैं। इसमें आप ये समझिए कि इसमें सिर्फ पुरुषों की बात की गई है। अब फेमिनिन जेंडर में क्या होता है कि जैसे मैन है यहाँ पर, तो इसका अगर फेमिनिन कहा जाए तो मैन मीन्स आदमी, और ओमैन, ओमैन मीन्स औरत। औरत जो है आपका फेमिनिन जेंडर है, यानी कि जो स्त्रियों के बारे में बताए उस जेंडर को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ओमेन हो गया। बॉय मीन्स लड़का, ये मैस्कुलिन जेंडर है यानी पुरुष लिंग है। तो स्त्रीलिंग में अगर वही चीज आए तो गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल जो है आपका स्त्रीलिंग है। मदर माता, सिस्टर बहन, बिच। देखिए डॉग जो है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, लेकिन कुत्ता मैस्कुलिन हो गया पुरुष लिंग में, और जो स्त्रीलिंग में कुतिया होती है उसका अंग्रेजी बिच होता है। हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, और घोड़ी का अंग्रेजी मेयर होता है। तो घोड़ी आपका फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग में आ जाएगा, और हॉर्स जो है घोड़ा वो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुरुष लिंग में आता है। इसी तरह टाइगर का टाइग्रेस होता है। ठीक है, ये आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर है, जिसमें समझिएगा कि सिर्फ पुरुषों के बारे में अगर बात की जाए तो उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी कि उसको मेल कहते हैं। और फेमिनिन जेंडर जिनमें सिर्फ लड़कियों, स्त्रियों के बारे में बात की जाती है उसको फीमेल कैटेगरी के फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आगे है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है कि मेल एंड फीमेल कैटेगरी ऑफ पर्सन, मेल एंड फीमेल कैटेगरी ऑफ पर्सन आर एनिमल, मतलब जानवरों के या मनुष्यों, जीव जंतु या मनुष्यों के मेल और फीमेल कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होता है, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो लेडी डॉक्टर यानी कि वोमेन डॉक्टर भी होती हैं, मतलब उसमें लेडीज़ भी होते हैं और जेंट्स भी होते हैं। इंजीनियर, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसको इंजीनियर हम कह सकते हैं। एडवोकेट मीन्स वकील, और टीचर में अध्यापक, इन सबको यानी और स्टूडेंट्स, इन सबको हम मेल और फीमेल दोनों कह सकते हैं। मतलब स्टूडेंट में बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल भी होते हैं। टीचर में लेडी भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं। एडवोकेट में भी लेडी और जेंट्स दोनों होते हैं। इस तरह से कुछ नाउन जो हैं जिनमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है उसको हम जो है कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर की बात करें तो न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो नॉन लिविंग होती हैं यानी कि निर्जीव, उनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड लोअर एनिमल्स, और कुछ छोटे प्राणियों को भी हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे पेन नॉन लिविंग है, निर्जीव है। पेंसिल है, वॉल मीन्स दीवार है। इंक पॉट मीन्स दवात है। ये सब चीज़ इनमें जो है
नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसलिए इनको हम न्यूट्रल जेंडर के नाम से जानते हैं। ट्री मीन्स पेड़। अब जो पेड़ है वो लिविंग है बट ये मूव नहीं करता है, इसीलिए जो ट्री है उसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। ट्री मीन्स पेड़। स्नेक, स्नेक भी है, और चाइल्ड, स्नेक मीन्स सांप, इसको भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखा गया है। एक्सेप्शन है, इसको याद रखना जरूरी है। चाइल्ड मीन्स बच्चा। बच्चा जो होता है छोटा होता है तो उसको हम कोई जेंडर का नाम नहीं देते हैं, बस उसको न्यूट्रल जेंडर यानी कि नॉन लिविंग के जेंडर में रखते हैं। इसीलिए हम किसी छोटे से बच्चे को उसको मेल फीमेल में ना कन्वर्ट करके न्यूट्रल जेंडर में ही जानते हैं। जैसे बेबी हुआ, बच्चा। अब बेबी है या चाइल्ड है तो इसको हम ये क्लियर तुरंत नहीं करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। जब बच्चा छोटा सा होता है 2-4 महीने का तो उसको हम बच्चा बोलते हैं, लड़का या लड़की नहीं बोलते हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। एंड ये देखिए सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ जेंडर, कुछ महत्वपूर्ण नियम है जेंडर के। जैसे लिखा है सम नाउन व्हिच शोज, मतलब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखाते हैं क्या, ब्यूटी माने सुंदरता, जेंटलनेस मतलब जेंटलनेस मतलब सज्जन व्यक्ति, सॉफ्टनेस मतलब होता है कोमलता, एंड ग्रेसफुल मीन्स होता है दयालुता, ईटीसी मतलब ये सब चीज जो सॉफ्ट होते हैं उनको या ब्यूटी की बात की जाए या सामान्य चीज जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, आर कंसिडर्ड टू बी इन फेमिनिन जेंडर, इनको हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। चलिए कुछ इस तरह के जेंडर हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। मून मीन्स चंद्रमा है, मून है, अर्थ है, नेचर है, स्प्रिंग है, होप है, वर्च्यू है, चैरिटी है, ह्यूमैनिटी, मर्सी, फैथ, पीस, फेम, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस, शेप, रिवर, नेशनल, जेलसी, सिटी, कंट्री, कार, ट्रेन, ईटीसी। ये नाउन वो नाउन्स हैं जिनको हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये सब चीज जो है ब्यूटी, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस और ग्रेसफुलनेस जैसी बातों को दर्शाते हैं। मून मीन्स चंद्रमा है, और चंदा को हम मामा कहते हैं, तो मामा से ये मत समझ लेना कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि जो चंदा है वो उसको मतलब हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये जो है जैसे लिखा है द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक, मतलब जो चंद्रमा है अपना छाया बैंक पर डालती है, मतलब किनारे पर डालती है। तो ये यहाँ पर हर यूज किया गया है क्योंकि चंद्रमा को जो है मतलब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए यहाँ पर हर का यूज होगा। इसी तरह ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको याद कर लेना, ये सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ जेंडर में वोमेन टीचर होता है। इसका अगर लेडी टीचर कहा जाए तो लेडी टीचर गलत होता है। वोमेन डॉक्टर होता है, लेडी डॉक्टर नहीं होता है, ठीक है। वोमेन कंडक्टर होता है, लेडी कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि कभी भी हम किसी टीचर को लेडी टीचर नहीं कहते हैं, नहीं कहा जाता है, उसको वोमन टीचर कहा जाता है, और लेडी डॉक्टर को वोमन डॉक्टर कहा जाता है। इसी तरह लेडी कंडक्टर को वोमेन कंडक्टर के नाम से जानते हैं। ये हैं इनके रूल्स।